हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो कक्षा है अपनी, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनियो के नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो। यूनियो का जो तंत्रिका तंत्र है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, एक सुस्त प्रकार का एनिमल है और कहाँ रहता है ये, फ्रेश वाटर में रहता है। और इसका शरीर जो है वो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से ढका रहता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पाइला का जो तंत्रिका तंत्र है, अब आप कहेंगे कि पाइला का जो तंत्रिका तंत्र है कम विकसित होता है। ये उसका रीज़न क्या है कि पाइला दोहरी नेचर रख रखी थी उसने, और पाइला की जो दोहरी नेचर थी उस दोहरी नेचर में वो मूवमेंट करने वाला जीव था, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी प्रदर्शित कर रहा था और एक्वेटिक हैबिटेट भी प्रदर्शित कर रहा था। इसका तंत्रिका तंत्र जो है वो विकसित होता है, जबकि यूनियो का जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत कम विकसित होता है। उसका रीज़न ये है कि ये एक सुस्त प्रकार का जीव है और बहुत कम मूवमेंट करता है, बहुत ही कम मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये जो इसका तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार से दिखाई देता है उसको हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये इसकी आउटर शेल है, यूनियो की आउटर शेल जो कि मजबूत कवच से बनी हुई है, और अंदर की तरफ है इसमें मौजूद मेंटल आउटर शेल, और ये मेंटल की लेयर मौजूद है यहाँ पर। इस जंतु में आपने देखा था कि यहाँ पर इसका माउथ मौजूद है और ये दोनों तरफ हैं इसके मौजूद लेबियल पेल्प, और अंदर इस तरीके से फैली हुई स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर मौजूद है इसके फुट वाला पार्ट, और यह है इसमें गिल की पोजीशन। ऊपर की तरफ यहाँ पर कैबर ऑर्गन है, किडनी यहीं पर स्थित होती है।
ये इसमें माउथ पार्ट मौजूद है। इसका हम नामकरण कर लेते हैं सबसे पहले। और ये है इसमें दोनों तरफ मौजूद। ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाई जा रही है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, और ये बनाना भी है आपको। दोनों तरफ इसमें गिल की पोजीशन है। ये इसके तंत्रिका तंत्र के लिए ये पार्ट का ड्रॉ करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी ये रहेगी कि कौन सा क्षेत्र किस भाग से जुड़ा हुआ है। ये लेफ्ट साइड का गिल है। और ये राइट गिल है। और ये है इसके लेबियल पैल। पहले तो हम इनका नामकरण कर लेते हैं। राइट गिल या टेनिडियम, ये है लेफ्ट गिल, और ये है इसके अंदर फुट हल के समान, और ऊपर है यहाँ पर इसमें माउथ कट ओपनिंग, और ये है यहाँ पर लेबियल पैल। इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है कि ये जो यहाँ पर है इसमें मौजूद, इसका इन करंट और एक्स करंट साइफन जो है वो यहाँ पर इसमें मौजूद होता है। इन करंट और एक्स करंट साइफन यहाँ पर इसमें मौजूद है। अब यहाँ देखो क्या होगा इसमें, जो इसका तंत्रिका तंत्र है वो किस तरीके से व्यवस्थित रहता है। आप इसमें देखेंगे कि इसका जो ये वाला सिरा है, इस सिरे पर यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन यहाँ पर मौजूद होंगे। इनको सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन के नाम से भी जाना जाता है। सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन, क्योंकि ये प्लूरल कैविटी से अटैच पार्ट है। और ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन है, इन सेरिब्रल गैंग्लियन की उपस्थिति, मतलब आप ये देखेंगे कि जो इसका सेरिब्रल गैंग्लियोनिक पार्ट है, यही क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में
कार्य करता है, अर्थात इस जंतु के अंदर ब्रेन को अनुपस्थित माना गया है, या फिर हम ये कहेंगे कि कम विकसित होने के कारण इसका जो ब्रेन है वो हम यहाँ पर नहीं देख पाते। ब्रेन यहाँ पर अनुपस्थित है और जो कार्य है सूचनाओं के आदान प्रदान का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में ही या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सहायता से करवाया जाता है, और इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं ये सेरिब्रल गैंग्लियोनिक पार्ट। ठीक है, अब ये जो दोनों सेरिब्रल गैंग्लियन है, यहाँ से क्या होता है, छोटी छोटी तंत्रिकाओं के समूह निकलते हैं जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल नर्व्स। ये जो सेरिब्रल नर्व्स हैं ये क्या होती हैं, किन किन पार्ट को जोड़े रखती हैं। आप ये देखेंगे कि ये फुट का ऊपरी साइड, ऊपरी सतह, ठीक है, प्लस जो इसका इंटेस्टाइनल पार्ट है, माउथ पार्ट है और गोनेडियल पार्ट है, इनसे ये अटैच रहती हैं। होगा क्या कि ये जो सेरिब्रल दोनों गैंग्लियन हैं, सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लियन जो हैं, वो आपस में एक तंत्रिका की सहायता से अटैच होते हैं जिसको कहा जाता है, फुटकट ओपनिंग है ये वाली, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कमीश्योर। जैसा कि आपने पाइला के अंदर भी स्टडी की थी कि कमीश्योर कौन से हैं, जो सेम गैंग्लियन को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और कनेक्टिव क्या थे, जो कि असमान गैंग्लियन को आपस में जोड़ रहे थे। ठीक है, यहां पर भी कनेक्टिव मौजूद होंगे। क्या है, असमान गैंग्लियंस को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, कनेक्टिव कहलाती है, और ये कमीश्योर कहलाता है। तो सेरिब्रल कमीश्योर की सहायता से दोनों सेरिब्रल गैंग्लियन जो हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं। अब ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन हैं, इनका कनेक्शन नीचे की तरफ मौजूद पेडल और विसरल गैंग्लियन से रहता है। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर पेडल गैंग्लियन, जो कि पेडल पार्ट के अंदर या फुट पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। एक जोड़ी यहाँ पर है, एक जोड़ी पेडल गैंग्लियन यहाँ पर मौजूद है, जो कि फुट वाले पार्ट में उपस्थित है। यहाँ से निकलने वाली छोटी छोटी जो तंत्रिकाएं हैं उनका समूह पेडल नर्व्स के रूप में जाना जाता है, जो कि कंप्लीट पेडल पार्ट को आपस में जोड़े रखता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तंत्रिका, एक जोड़ी तंत्रिका जो है वो आपस में जोड़े रखती है सेरिब्रल और पेडल को। सेरिब्रल गैंग्लियन और पेडल गैंग्लियन दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो जैसा कि हमने कहा कि दो असमान गैंग्लियन को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, कनेक्टिव कहलाती है। अब ये कनेक्टिव कौन सा है यहाँ पर, जो कि सेरिब्रल और पेडल गैंग्लियन को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव हो जाएगा। ये क्या कर रही है,
पेडल गैंग्लियन को सेरिब्रल गैंग्लियन से आपस में जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये वाली जो तंत्रिका है और यहाँ से जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकल रही हैं वो इस एरिया को आपस में यहाँ से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर जो इसका पार्ट है विसरल गैंग्लियन का, तो एक जोड़ी यहाँ पर क्या है, विसरल गैंग्लियन मौजूद है। विसरल गैंग्लियन मौजूद है और विसरल गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व क्या कहलाएगी, विसरल नर्व कहलाएगी। और ये हमने लिखा था कि ये क्या है, इसका इनकरंट और एक्स करंट साइफन यहाँ पर मौजूद है। नीचे वाली जो सरफेस है, यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन है, इन सेरिब्रल गैंग्लियन को पेडल गैंग्लियन से आपस में एक जोड़ी तंत्रिका जोड़ देती है। एक जोड़ी तंत्रिकाओं का समूह सेरिब्रल गैंग्लियन को पेडल गैंग्लियन से आपस में जोड़ देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, विसरल से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेरिब्रो विसरल गैंग्लियन, सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव, क्योंकि सेरिब्रल गैंग्लियन यहां पर क्या हो रहे हैं, विसरल गैंग्लियन से आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव। तो इस प्रकार से इसका तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है जो कि कंप्लीट जो है इसका शरीर उसको कवर किए रखता है। मेंटल के अंदर यहाँ पर मौजूद है ये क्रीम कलर की धागे नुमा संरचना है जो कि इसमें यहाँ पर मौजूद जो 3 अलग अलग प्रकार के गैंग्लियन हैं उनको आपस में जोड़ने के फलस्वरूप निर्मित होती है, जिसमें पहला कौन सा है, सेरिब्रल। यहाँ पर देखो कितने प्रकार के गैंग्लियन हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन और पेडल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन, 3 प्रकार के यहाँ पर गैंग्लियन मौजूद हैं जिनको आपस में तंत्रिकाएं जो हैं वो जोड़े रखती हैं कनेक्टिव और कमिश्योर की सहायता से। तो ये है इसका नर्व सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली जो कक्षा है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।